तो जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। मंच से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद है। यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता को संबोधित भी करेंगे, तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी होगा। रतन शर्मा जी का स्वागत के लिए जय सिंह बघासरा और प्रकाश अग्रवाल जी, और मैं अब सभी हमारे पदाधिकारीगण का आप स्वागत अभिनंदन बहुत बहुत है। और अब सब अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे और अब हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अब मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए शेखावाटी एंथम स्वागत गीत के लिए एक बार फिर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा। शीघ्रता से आ जाएं हमारे सीमा मिश्रा जी, एक बार शीघ्रता से आ जाएं। जल्दी से आप पधारेंगे। आप सब जानते हैं कि ये यमुना जल जो 1994 से यहां पर ये आप जानते हैं कि लंबित था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के अथक प्रयासों से और ये समझौता एक ऐतिहासिक समझौता जो 32 वर्षों से लंबित था जो संपन्न हुआ है। सीमा मिश्रा जी जो पंकज उपाध्याय जी और हम खड़े तान कर छाती, वीर नहीं महावीर, महफूज हमारा वतन रहे, हम खड़े तान कर। बोलिए वीर प्रसूता मरुभूमि हमारी शेखावाटी की जय जयकार। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिरला सभागार पहुंचे हैं। यमुना जल समझौते की उपलब्धि को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से सीएम का यहां स्वागत किया जा रहा है और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आ रही हैं। यहां पर यमुना जल समझौते की उपलब्धि को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोकगीतों के माध्यम से शेखावाटी की कहानी को बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री का यमुना जल समझौते को लेकर धन्यवाद दिया जा रहा है। शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया है। हैं राजेंद्र राठौर सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए दिखाते हैं। टेढ़ी है 1925 में जब गंगा सिंह जी गंग नहर को शिलान्यास करके धन को अभाव हो तो वे चूरू पधारा। चूरू पधार के वे सेठ भगवान दास बागला की हवेली में गया और बोला सेठा कर्जो चाहिए। तो भी वक्त में सिर्फ दो परिवार भगवान दास बागला और दुग्गड़ परिवार 2 करोड़ 35 लाख रुपया गंगा सिंह जी ने दिया। और गंगा सिंह जी जब 85 लाख रुपया तुरंत बना तिजोरी निकाल के सेठ जी दिया। जब वापिस मुड़ने लग गया तो सेठ जी के मुंह को एक बात निकली कि दरबार वो पीसो वापिस कर दो टाशो। गंगा सिंह जी आपकी जूती खोल दी। कहा मेरी जूती है, मेरा खजाना पीसो आओगे जब ले जाऊंगा। सेठ जी खड़ा हो गया, कब पग रखा तो आप पहनो महाराज, आप और हुक्म करो। जगह तेरी तिजोरी में जितना पीसा है सारा दे दे। और उस सेठ जी ने सारी चीजें दे दी और आज उस हवेली पर अंकित है।
एक और अपनी हवेली की बात, जब गंगा सिंह जी सारा व्यवसाय ने बुलाया भी वक्त में सेठ जी को नहीं जा पाया, वहां मुनीम जी चला गया। सारों पहला नाम पुकारो बागला परिवार हुआ जका गाओ। मुनीम जी बोला कि आज सेठ बीमार है, मैं आया हूं, तो लिख कितना रुपया, वन 1 रुपयो लिखो। बिंग बाद में 1 रुपयो देख के दरबार बोलिया ओ क्या है कि थारा मर्जी जितनी बिंदी लगा लो। आगे यमुना जल समझौते को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन चल रहा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या तस्वीर सामने आ रही है, दिखाते हैं। विधायक सिविललाल गोपाल शर्मा जी, विधायक खेतरी धर्मपाल गुर्जर जी, विधायक नवलगढ़ विक्रम जाखल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावाटी फाउंडेशन। तो देखिए आप, यहां पर हम आपको जयपुर से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन यहां पर हो रहा है, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यमुना जल समझौते पर कार्यक्रम हो रहा है। अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शेखावाटी फाउंडेशन को। उन्होंने कहा था कि हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, मुझे ये थोड़ी पता। उन्होंने कहा कि कुछ हम हमारे शेखावाटी के लोग जयपुर में रहते हैं और हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने शहर से स्वीकारता दी उनको, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये कार्यक्रम ऐसा होगा कि इतने अंदर इससे ज्यादा बाहर। मित्रों, मैं जब भी जाता हूं देश और दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जहां भी जाता हूं मेरा शेखावाटी का कोई ना कोई भाई आवश्यक रूप से मुझे मिलता है। जब वो मिलता है तो मुझे याद आता है उस शेखावाटी की वीर गाथा का, कि जो हमेशा से प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक अपने प्राणों का बलिदान देकर शेखावाटी के शहीद उन सपूतों ने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित किया है। मैं ऐसे उन सभी वीरों को नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, शेखावाटी का क्षेत्र हमेशा से अभावग्रस्त रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गर्मी पड़ती है तो वो शेखावाटी में पड़ती है, सबसे ज्यादा अगर सर्दी पड़ती है तो शेखावाटी में पड़ती है, धूल की आंधियां अगर सबसे ज्यादा चलती है तो शेखावाटी के अंदर चलती है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के निवासी मेहनत करने में किसी से पीछे नहीं है। मित्रों, मेरे मन में कभी कभी ये बात आती, जब मैं उन उद्योगपतियों के बीच में जाता था, शेखावाटी के लोगों के बीच में जाता था, मुझे पता है, मैं जानता हूं, कुछ लोग तो व्यापार की दृष्टि से गए थे, लेकिन कुछ अभावों में भी गए थे, क्योंकि जिस तरह की पूर्व की स्थिति थी, अकाल पड़ना, पानी का नहीं होना, जमीन में पैदावार नहीं होना, यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शेखावाटी के उन उद्योगपतियों को भी, और जो अभाव में गए उन मेरे भाई बहनों को भी, कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपनी ईमानदारी से देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर शेखावाटी की पहचान बनाई। इसके साथ साथ मैं जाता हूं, उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी संस्कृति, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, शेखावाटी की मिट्टी की खुशबू दुनिया में महका रखी है। इससे और दिल खुश हो जाता है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं।
मेरे मित्रों, यह धार्मिक भूमि है, यह संदेश देने वाली धरती है। शेखावाटी में धार्मिक आध्यात्मिक गुरु साधु संत महंत आध्यात्मिक जगत की प्रेरणा लेते हैं। यह नाथ संप्रदाय के अमृतनाथ जी हो, श्री श्रद्धानाथ जी महाराज हो, श्री रतिनाथ जी जैसे संतों का इस धरती पर जन्म हुआ है। मैं ऐसे संतों को भी प्रणाम करता हूं। आपने देखा है शेखावाटी के लोगों ने देश दुनिया में कैसे नाम किया है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, चूरू के जय दयाल जी गोयनका जी, रतनगढ़ के हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जैसे विद्वान की जन्मस्थली है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के बाबा साहब का योगदान उल्लेखनीय है। राजस्थान का ऐतिहासिक चुनौतियों से संघर्ष कर विकास का नया अध्याय लिखने का इतिहास भी है। शेखावाटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मित्रों, हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा जब बजट सत्र चल रहा था, हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, और उसमें हम, क्योंकि पहला काम जब हमारा हुआ, हमारे वरिष्ठ जन बैठे, हमारे पार्टी के लोग बैठे, तो हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। और वो रोड मैप ये था कि हमारा राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, हम विकास को कैसे करें, हम कहां से स्टार्ट करें। आप सबने देखा है कि 2.5 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, उद्योग की स्थिति क्या थी, और पानी की स्थिति क्या थी, और बिजली की स्थिति क्या थी। हमने जब पहले सरकार बनी थी तो हमने सोचा, सभी ने विचार विमर्श किया कि राजस्थान के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले सभी की बात आई, जैसे मैंने राठौड़ साहब कह रहे थे कि सबसे पहले राजस्थान के विकास के लिए आवश्यकता है तो पानी की आवश्यकता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लगातार देख रहे हैं, और लगातार ये देख रहे हैं कि जो वर्षों से अटकी हुई हमारी योजनाएं थी, जो हमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन योजनाओं पर काम नहीं हुआ। आज वो कहते हैं, आपने भी सुना होगा, जब हम ये समझौता करके ERCP रामजल सेतु का समझौता करके आए थे, हमने कहा कि राजस्थान के लिए ये बहुत आवश्यक है। मित्रों, वो भी योजना ऐसी थी हमारी कि हमारे पूर्वी राजस्थान के अधिकतर 17-18 जिलों की योजना, काफी समय से वो योजना अटकी थी, लेकिन 15 दिसंबर को सरकार बनी और 17 जनवरी को ERCP का समझौता। और आपने देखा 1 महीने बाद तुरंत यमुना का समझौता हुआ फरवरी के अंदर। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ERCP रामजल सेतु का हमारा 17 दिसंबर को ही 2024 को उसका शिलान्यास हुआ, 2024 को उसका शिलान्यास हुआ, और आज हम कह सकते हैं कि 24,000 करोड़ के काम हमारे राम जल सेतु योजना में चल रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि जब हमने ये योजना बनाई थी पानी की, तो उसमें हमारा यमुना समझौता भी था। तो हमने ERCP का किया तो लोगों ने कहा, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमारा यमुना का समझौता करें जब माने। मैंने विधानसभा में भी कहा कि चिंता मत करिए, शेखावाटी में यमुना का पानी आएगा आएगा आएगा, क्योंकि हमारे नेतृत्व पर हमें भरोसा है, हमारे नेतृत्व पर हमें भरोसा है। और जब मैंने यमुना के पानी की बात कही, लगातार अभी आप देख रहे हैं MOU होने के बाद हमारी DPR बनी, पानी कैसे आएगा। अगर पानी नहर से आएगा तो हमेशा दिक्कत रहेगी, क्योंकि एक हम झेल रहे हैं, आप सभी को पता है
लेकिन हमने कहा अगर ये पानी हमारा पाइपलाइन से आएगा तो जितना पानी वहां से आएगा वो पूरे का पूरा हमें मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि हमने उसके लिए काम किया। अभी महाराजा गंगा सिंह जी का नाम ले रहे थे माननीय राठौर साहब। मित्रों, आप देखोगे कि 1925 में महाराजा गंगा सिंह जी ने उद्घाटन किया था गंगा नहर। हमने उसी 2025 में उन नहरों को 5,500 करोड़ रुपए देकर के उसी तारीख को हमने भी शिलान्यास किया और पहली बार उनका सुधारने का काम हो रहा है। 5,500 करोड़ रुपए उसके लिए दिए, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर के लिए उसको पानी जाएगा, उसमें भी काम किया। हमारा नर्मदा का पानी आए इसके लिए भी हमने 2,500 करोड़ रुपए दिया है कि हमारे रिजर्वायर बना करके हमारे बाड़मेर और जालौर में उसका पानी दे। 4,500 करोड़ रुपए की माई की इस देव की स्कीम हमने बनाई। 10,000 करोड़ रुपए की हमारी जो स्कीम है देवास स्कीम, उसमें हमने 10,000 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। 3.5 किलोमीटर की टनल हमारी बन गई है। जो पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था वो इधर आएगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ब्राह्मणी नदी की हमारी 2,500 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई, जो वहां से सीधा पानी चित्तौड़ से होकर के भीलवाड़ा और बीसलपुर में आए और हमारे पूरे राजस्थान को पानी मिले। हमने संपूर्ण राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर पानी का काम किया है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सुन रहे थे आप श्री भजन लाल शर्मा को, क्या कुछ वो कह रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल सियासी रणभेरी में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। नमस्कार।